अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या है और इससे आपके लिए क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा भाई और दोस्तों। ये वीडियो उन हजरात के लिए भी बहुत अहम है जो गुस्से के तेज़ हैं और जो यूएई में काम करने आते हैं या काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बड़ी मुश्किल से हमें काम मिलता है, जॉब मिलती है, और जब आप हमें जॉब मिलती है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का साथ काम करना पड़ता है जो हमारी तबीयत के मुवाफ़िक नहीं होते, हमारे मूड के मुवाफ़िक नहीं होते। मे बी आपका मैनेजर है, वो गुस्से का तेज़ है और छोटी-छोटी बातों पर आपको सुनाता रहता है, तो इससे आप वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में आ जाएँगे। और मे बी आपका सुपरवाइज़र हो सकता है जो गुस्से का तेज़ है या मिसबिहेव करता है, उसका अखलाक अच्छे नहीं है, वो भी थोड़ी-थोड़ी बातों पर आपको सुनाता है। मेबी आपके कोलीग्स में भी कोई हो सकता है, आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनमें भी बैड बिहेवियर, बद-अखलाक लोग टाइप के लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काम में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और मेबी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ आदात और अतवार के लोग होते हैं, जिनका बिहेवियर बहुत अजीब-सा होता है, तो उनके साथ भी आप काम करते हैं, तो वो भी आपको छोटी-छोटी बातों पर तू-तू, मैं-मैं हो जाती है, जिससे आप अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। और इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर यूएई में याद रखिएगा, यूएई ऐसा मुल्क है, अगर इसमें आपने अंडर स्ट्रेस आकर लड़ाई-झगड़ा कर दिया, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मेबी आपको काम से टर्मिनेट किया जा सकता है, मेबी आप जेल जा सकते हैं, मेबी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो यूएई में रहकर, दुबई में रहकर आपने किसी को फिज़िकली टच नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई वर्कर, कोई कोलीग आपके साथ बदतमीज़ी करता है, बैड बिहेव करता है, तो सिंपल सी बात है, आप उसकी रिपोर्ट बनाएँ। उसको बोलने दें, एज़ मच एज़ वो के बोलने दें, जितना वो बोलेगा उतना ही वो फँसेगा, लेकिन आपने प्रॉपर्ली रिपोर्ट बनानी है। आपको किसी को फिज़िकली टच नहीं करना, ना ही उसको गाली-गलौज करनी है, ना ही उससे तू-तू, मैं-मैं करनी है। आपका काम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर हैं और आपको किसी वर्कर ने आपके साथ बदतमीज़ी की, तो आप उसकी रिपोर्ट बनाएँ और सुबह जाकर अपने मैनेजर को या अपने सुपरवाइज़र के सामने सारी डिटेल पेश कर दें। नंबर 2, जो बहुत ही अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात कंपनी में ना करें, किसी पार्टी के बारे में बात ना करें, किसी मुल्क के खिलाफ बात ना करें। इससे आपके लिए मे बी आप कोई बात कर जाते हैं, और यहाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और तीसरी बात, आप जोक्स को अवॉइड करें, किसी के साथ मज़ाक-शक हर वक़्त नहीं रहता। देखिए भाई और दोस्तों, काम की जगह पर मज़ाक चलता रहता है, लेकिन हम इंसान हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स लगी होती हैं। मे बी किसी के घर में प्रॉब्लम है, मे बी वो आते हुए रास्ते में उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, मे बी किसी और टाइप प्रॉब्लम्स लगे होते हैं इंसान के साथ। तो आप काम की जगह पर देखें, जितना हो सके जोक्स को अवॉइड करें, मज़ाक को अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ी-सी मज़ाक से किसी का मूड ठीक नहीं है, तो मामला बिगड़ सकता है और लड़ाई झगड़े तक बात जा सकती है। और तीसरी जो मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, वो है नेवर बैड माउथ कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कभी भी बुरा मत बोलें, क्योंकि इस कंपनी के से हमें यानी एक रिज़्क मिलता है। दूसरी ये बात है कि अगर आप कंपनी मैनेजमेंट के बारे में बुरा बोल रहे हैं, किसी के सामने बोल रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, कोई आपकी कंप्लेंट कर सकता है, मे बी कोई आपको पता है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं और अच्छा भी नहीं है। आप जिस कंपनी से कमा रहे हैं, कोई कंपनी मैनेजमेंट आपको पैसा दे रही है, आपको हेल्प कर रही है, तो उससे क्यों आदमी बैड माउथ करें? किसी मैनेजर के बारे में, किसी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, इसको टोटली अवॉइड कीजिएगा। और अपने काम पर जाने से पहले प्लीज़ अपना नींद पूरी कीजिएगा। जब आपकी नींद पूरी नहीं है, श्योर फॉर श्योर आप किसी से थोड़ी-सी बात पर लड़ पड़ेंगे। तो जितना हो सके रात को जल्दी सो जाएँ, और सुबह काम पर जल्दी जाना पड़ता है, तो आप अपनी नींद पूरी करके जाएँ। और उसके बाद ये है कि अपने काम का लिस्ट बनाएँ। अगर आप ड्राइवर हैं और आपको यानी कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ काम पड़ सकते हैं, इवन ड्राइवर नहीं हैं, तो आप अपनी लिस्ट बनाएँ कि इस ये काम करना है। और अगर आपका मैनेजर आपको कुछ बता रहा है, तो अपने एक पॉकेट में एक छोटी-सी कॉपी और पेन रखें और उसको नोट करते जाएँ। ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। ऐप से आपका मैनेजर भी खुश होगा कि भाई ये बातें आपने की थी, तो मैं इसको लिस्ट नोट कर रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इससे एक तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मैनेजर भी आपको सूट करेगा, यार मेरा जो एम्प्लॉई है वो इस बहुत मेरी हर बात को नोट कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा है। और रात को अगर हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज करें, और वो भी नहीं है तो हल्की-फुल्की वॉक के लिए जाएँ, ताकि जो वर्क का स्ट्रेस है, यानी कि आप सुबह शाम काम पर, तो क्या हो जाता है, तो इससे भी आदमी स्ट्रेस में आता है। तो रात को हल्की सी एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज नहीं होता,
तो बेमकसद एक टाइम निकाल कर थोड़ी सी चहलकदमी करें। एटलीस्ट 20 मिनट 25 मिनट आप चहलकदमी के लिए निकल जाएं। आपके साथ मोबाइल ना हो, आपका दिमाग फ्रेश हो और आप बाहर निकल जाएं। ये 30 मिनट एक तो ये होगा कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा असर पड़ेगा, और दूसरा है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आपको स्ट्रेस पड़ता है, याद रखिएगा कि आपके गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है, आपके दिल पर बुरा असर पड़ता है, शुगर की बीमारियां लग सकती हैं, ये थोड़े थोड़े काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। और दूसरी लास्ट जो अहम बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो ये है कि अपने काम को, अपना जो काम है उसको पूरा करें। आप जब तक काम से भागेंगे आपका काम आप पर हावी आता जाएगा। आप काम को पूरा नहीं कर रहे तो क्या होगा कि वो काम आपके ऊपर आ जाएगा और एक दिन वो लोड पड़ेगा, और उसकी वजह से एक तो आप अपनी परफॉर्मेंस लूज़ करेंगे, और दूसरा आप अपना काम नहीं कर रहे, उसको अवॉइड कर रहे हैं, इधर उधर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, और जब आप पकड़े जाते हैं फिर आपके पास कोई आंसर नहीं होता और उसकी वजह से आपको सुननी पड़ती है। किसी को चांस मत दें कि आपको यानी कि सुनाए। किसी को नेवर एवर किसी को चांस ना दें। तो ये सारी बातें थी कि आपके सुपरवाइज़र को आपको मौका ना दें। अपना काम है 8 घंटे हैं, 8 घंटों में देखें आपको आधा घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा तो आपको खाने का मिल जाता है। इस तरह नमाज वगैरह में हमारा टाइम निकल जाता है तो 7 घंटे रह जाते हैं। इसके अलावा हम थोड़े थोड़े वक्फे से दोस्तों के साथ बात करते रहते हैं, उसमें भी हमारा टाइम निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे तो हमारे इधर उधर टाइम में ज़ाया हो जाते हैं। तो 5 घंटे हैं उसको तो सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से कंपनी के लिए प्रोग्रेस करें। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को इस्तेफादा होगा। यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाला मुल्क नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है उसको रिपोर्ट बनाएं, मैनेजर के सामने पेश कर दें। अगर रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो इस बात को राइज करके मैनेजमेंट तक या सुपरवाइज़र तक पहुँचाएं, ताकि आगे आने वाले वक्तों में आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। उम्मीद है इस बातों पर अमल करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।